जय हिंद कैडेट्स। आज का टॉपिक है हमारा हेरिटेज ऑफ इंडिया। हमारा कौन सा टॉपिक है? हेरिटेज ऑफ इंडिया। देखिए, हमें कोई भी चीज़ मिलती है, हम उसका एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ हमने अर्न की है और कौन सी हमें बहुत पहले से मिली है। आप भी नोट करते हैं, आप अपनी फैमिली में देखिए कि कुछ चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं। कैसे? जैसे कुछ हमें प्रॉपर्टी मिलती है, घर मिलता है, नहीं मिलता है तो वो हमारी अर्न की हुई चीज़ है। अब लगाते हैं हम अपने भारत को, अपने देश को। क्या ये देश आज ही बना है या पिछले कुछ सालों में बना है? नहीं, इसमें जो इतनी सारी चीज़ें हमें मिली हैं, भारत को जो विरासत में क्या क्या चीज़ें मिली हैं धरोहर के रूप में, वो सदियों से चीज़ें चली आ रही हैं। सदियों से जो काम हुए और जो परंपराएं चली, रीति रिवाज बने, हमारे बिलीव्स थे, वो सब हमारी धरोहर में ऐड होते चले गए। और हमारी जो धरोहर है सबसे बड़ी और रिच, हमारा हेरिटेज रिच हेरिटेज माना जाता है। हमारी विरासत बहुत ज़्यादा पुरानी है। बहुत सारी संस्कृति आई और खत्म भी हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति जो सदियों से चली आ रही है आज तक बनी हुई है। अपने मूल्यों के द्वारा, अपने एथिक्स है जो उनके कस्टम्स, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, वो सब चीज़ें हमारी धरोहर की बहुत बड़ी एक देन है। धरोहर को इन्होंने बहुत कुछ धरोहर में ऐड हुआ है। सॉरी। अब देखिए, हमारे बिलीव्स, हमारी धरोहर में क्या क्या, हेरिटेज ऑफ इंडिया में हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारे बिलीव्स आते हैं। और बिलीव्स को ये भी हमारे आज ही के नहीं है, न्यू नहीं है, ये हमारे पहले से ही चलते आ रहे हैं। एथिक्स, हमारी धार्मिक पुस्तकें, सबसे पहले हमारे वेद आए, उपनिषद भी आए, रामायण, भगवत गीता। उसके बाद जब मोहम्मडन्स आए हमारे पास कुरान भी आ गया। फिर जब क्रिश्चियन आए तो बाइबल भी आ गया। और जब हमारा सिख धर्म की स्थापना हुई, एक सिख पंथ अलग से निकला, तब हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब भी हमारे धरोहर में शामिल हो गए। यानी आप चीज देखिए कि धीरे धीरे ये चीजें डेवलप हुई हैं, चीजें बढ़ती चली गई हैं। तो हमारी क्या है, हमारी हेरिटेज में क्या क्या चीजें आती हैं? हमारे बिलीव्स, एथिक्स, वेद, रामायण, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, ये सब हमारे हेरिटेज में आते हैं। ये धार्मिक पुस्तकें हैं, गुरु ग्रंथ साहिब। अब आते हैं हमारे कस्टम एंड ट्रेडिशंस। भारतीय समाज में बहुत सारे डिफरेंट कस्टम्स हैं और ट्रेडिशंस हैं। आप देखते हैं, आप देखिए, आप क्या मैरिज होती हैं तो हिंदूज में मैरिज के जो कस्टम्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, मोहम्मडन्स में बिल्कुल डिफरेंट है, और साथ में जो क्रिश्चियंस हैं उनका भी डिफरेंट है, सिख का भी डिफरेंट है। यानी हमें डिफरेंट कस्टम्स हैं हमारे। डिफरेंट कस्टम का मतलब ये नहीं कि मीन्स सब डिफरेंट है, नहीं, मीन्स ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में होती हैं, हमारे भारत में होती हैं, और सब अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने अपने कस्टम्स को फॉलो करते हैं। अब मैरिज के जो कस्टम्स हैं हिंदूज में भी अलग अलग है। कोई किसी कास्ट में अलग तरीके से वो कस्टम होते हैं, कुछ कस्टम सेम है लेकिन कुछ चीज़ें उनकी डिफरेंट भी होती हैं। यानी जो एक कस्टम्स हैं ये हमारे लिए एक रिच हेरिटेज बनाते हैं, इनके थ्रू बना है। हेरिटेज का मीन्स ये नहीं कि एक प्रॉपर्टी, एक चीज़, हमारे पास बहुत कुछ है जो सदियों की देन है और चली आ रही है, और आगे ये बढ़ती ही जा रही है। स्टॉप नहीं लगा है हमारी हेरिटेज को बढ़ने में कि नहीं अब इससे आगे कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, कुछ न्यू ऐड नहीं होगा। नहीं, कुछ चीज़ें ऐड होती हैं तो कुछ चीज़ें खत्म भी हो जाती हैं। ट्रेडिशंस, परंपराएं, जो कस्टम्स लंबे टाइम तक चलते रहते हैं उसके बाद वो परंपराएं बन जाती हैं। देखो बेटा, कस्टम्स ऐसे ही जो हमारे रीति रिवाज हैं वो ऐसी चीज़ नहीं है कि ये परमानेंट हमने इनको फॉलो ही करना है। कई बार हम अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन उनको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें कभी चेंज नहीं हो पाती और हम सबको अच्छी लगती हैं और वो लंबे टाइम तक चलती हैं, फिर वो बन जाती हैं हमारी परंपराएं। कुछ चीज़ें जो कस्टम्स हमें अच्छे नहीं लगते, रीति रिवाज अच्छे नहीं लगते, या फिर कोई ना कोई उनसे प्रॉब्लम हो जाती है कुछ टाइम बाद, शायद हम उनको या मॉडिफाई कर देते हैं या उनको छोड़ देते हैं। तो हमारा जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हमारी हेरिटेज के लिए बहुत ज़्यादा रिच माने जाते हैं। अब आते हैं हमारे कल्चर ऑफ इंडिया।
इंडिया, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भारत की संस्कृति है, वो बहुत ज़्यादा रिच है। कैसे है देखिए, इसमें बहुत सारी डिफरेंट तो है ये। अब बात करते हैं कि भारतीय कौन है। हम जैसे बात करते हैं कि हम कौन है, इसी तरह भारतीय हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो कौन है, कहाँ से आए, यानी पहले की जमीन थी यहाँ पर कौन कहाँ से आए। तो माना जाता है कि अब बहुत सारी नस्ल आई है डिफरेंट अलग अलग एरिया से, डिफरेंट एरिया से कुछ नस्ल के लोग आए, कुछ लोग आके यहीं बस गए और उनकी नस्ल आगे बढ़ती चली गई। तो सबसे पहले मानते हैं कि शायद यहाँ पर निग्रो रेस के लोग आए थे, निग्रो नस्ल के लोग यहाँ पर आए, वो भी यहाँ पर आके रहे और यहीं के होकर रह गए। फिर आए हमारी ऑस्ट्रेलियन नस्ल, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया साइड से लोग आए वो भी आके यहाँ पर बस गए। फिर कुछ मानते हैं कि यहाँ पर द्रविड़ जाति, द्रविड़ नस्ल के लोग हैं मैक्सिमम, वो भी हमारे यहाँ पर आए और अभी भी देखने को मिलते हैं। इनके सबके जो फिजिक्स है उनके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं कि किसी के बाल जैसे द्रविड़ के बोले जाते हैं कि इनका कलर थोड़ा ब्लैक होता है, बाल घुंघराले होते हैं, कद थोड़ा छोटा होता है। मीन्स इन नस्ल के लोगों की बनावट सबकी अलग अलग मानी गई है। फिर कहते हैं कि द्रविड़ के बाद आए आर्यन, हम कहते हैं ना आर्य आए, हिंदुस्तान में आर्य ज्यादातर तादाद में आकर आर्य यहाँ पर आके बस गए। फिर उसके बाद आए मुस्लिम भी आए और यहाँ पर आके यहीं के होकर रह गए। फिर उसके बाद मुस्लिम्स के बाद क्या हुआ कि इन्फ्लुएंस किया ब्रिटिशर्स ने, जो हमारे देश में अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या किया, हम उनसे भी प्रभावित हुए और कुछ लोग यहीं पर रहे और हमारे यहाँ पर क्रिश्चियन जो धर्म है वो तभी फॉलो किया जाता है क्योंकि इस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। अब जो ये चीज है, डिफरेंट रेस के लोग आए, आके यहीं के होकर रह गए, मीन्स उन्होंने इस देश को, इस जगह को अपना लिया और हमारी संस्कृति ने भी, हम कहते हैं ना कल्चर ऑफ इंडिया, जो भारतीय संस्कृति है उन्होंने इन सब को जगह दी, किसी को निकाला नहीं कि नहीं ये तो यहाँ पर द्रविड़ लोग हैं, हम इनको स्पेस नहीं देंगे, ये हमारी संस्कृति में शामिल नहीं हो सकते, आर्य शामिल नहीं हो सकते, या मोहम्मडन्स नहीं आ सकते, या ब्रिटिशर्स नहीं आ सकते। नहीं, हमारी संस्कृति ने सबको अपनाया है और जब सब चीजें अपनाते चले गए तो हमारी संस्कृति बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब इसका फैलाव बहुत ज्यादा हुआ। कुछ सभ्यताएं खत्म होती चली गई लेकिन हमारी सभ्यताएं खत्म नहीं हुई, हमारी संस्कृति खत्म नहीं हुई, ये बड़ी है, इसने कुछ चीजों को अडॉप्ट किया है, अपने पास रखा है, संभाल कर रखा है, सहेज कर रखा है। अब आते हैं हम अपने जो हमारे रिलीजन्स है। हमारे भारत में धर्म, कितने धर्म हम फॉलो करते हैं, देखिए सबसे पहले हिंदू, हमारे यहाँ हिंदू धर्म की तादाद बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ हिंदू धर्म है हमारे देश में। हमारा देश संवैधानिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी जो हमारे देश का कोई धर्म नहीं है वो सभी धर्मों को समान अधिकार देता है, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। तो हमने ध्यान रखना है कि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन हमारे इस धर्मनिरपेक्ष देश में बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और वो धर्म कौन कौन से हैं, हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम धर्म को मानने वाले, क्रिश्चियंस जो हम कहते हैं ईसाई, और देखो जैनिज्म, जैन धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले और साथ में सिख धर्म को मानने वाले। ये हमारे मेरा 6 धर्म जिनको हम कहते हैं कि इनके मानने वाले। इसके अलावा डिफरेंट इसमें हैं रिलीजियंस, जैसे पारसी भी एक अलग से है, तो वो लोग भी यहाँ पर रहते हैं। यहूदी है वो भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनकी तादाद या कहें कि उनकी पॉपुलेशन कम है। तभी हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश माना गया कि सभी धर्म, जो अल्पसंख्यक धर्म है जिनमें संख्या बहुत कम है, वो भी अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने धार्मिक रीति रिवाजों को बनाए रख सके और उन अपने धर्म से संबंधित जो भी काम है वो अच्छे से कर सके। क्योंकि यदि हम एक धर्म को प्रेफरेंस देंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पर सभी धर्मों को अपने प्रोग्रेस करने के लिए समान अवसर दिए गए, इक्वल उनको दिया गया प्लेटफॉर्म कि आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई
गलत काम नहीं कर सकते, किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते और अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए किसी दूसरे के धर्म को नीचे नहीं दिखा सकते। अब आते हैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारत देखो त्योहारों का देश कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है? त्योहारों का देश कहा गया है। यहाँ इतने सारे त्योहार फेस्टिवल मनाए जाते हैं, शायद कहीं और इतने देखने को नहीं मिलते। ये चीज इसलिए है क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा हेरिटेज बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ पर सभी जितनी भी संस्कृतियाँ आई और आके हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति में मिल गई। इसीलिए सभी संस्कृतियाँ जब एक जगह मिल गई, उन सब के फेस्टिवल्स, उन सब के कस्टम्स, ट्रेडिशंस सब एक जगह आ गए, तो हमारे पास कितनी सारी हो गई यहाँ पर फेस्टिवल्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। अब देखिए फेस्टिवल्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। मतलब इंडिया में फेस्टिवल कितने तरह से मनाए जाते हैं? 3 तरह से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं नेशनल फेस्टिवल। अब आप सोचेंगे कि हमारा नेशनल जो उसका कोई रिलीजन नहीं है, हमारा राष्ट्र का धर्म एक नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हम नेशनल फेस्टिवल किसको मनाएं? नेशनल फेस्टिवल तो वो होंगे ना जो सभी धर्मों के लोग समान रूप से सेलिब्रेट करें, पूरा देश हेड टू टो, JNK से कन्याकुमारी और अपने कच्छ से लेकर NER तक पूरा देश इकट्ठा उसको मनाए। अब देखिए नेशनल हमारे फेस्टिवल में आते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी रिपब्लिक डे और साथ में 2 अक्टूबर गांधी जयंती, महात्मा गांधी जयंती। तो ये हमारे 3 मेन फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल माने गए हैं और नेशनल फेस्टिवल हैं। इसके अलावा जो हम डेट्स ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय तौर पर जो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड हैं उनको हम मनाते हैं नेशनल फेस्टिवल। अब आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्योहार। अब ये धार्मिक त्योहार सभी धर्मों के त्योहार कौन कौन से हैं, कैसे मनाए जाते हैं और वो त्योहार जिनको वो पर्टिकुलर धर्म मानता है। अब जैसे हिंदू है, हिंदू क्या मनाते हैं? होली मनाते हैं, पूरे देश में मनाई जाती है। दिवाली मनाते हैं, ये हमारे कौन से हैं? धार्मिक त्योहार हैं। क्रिश्चियंस का देखें तो वो अपना क्रिसमस डे मनाते हैं। अब आते हैं इस्लाम की तरफ, वो अपना क्या मनाते हैं? ईद सेलिब्रेट करते हैं। उनकी साल में 2 बार ईद आती है, तो सभी मोहम्मडन्स ईद सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे जो ये आते हैं यहाँ पर सिख धर्म को लेके, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब से लेकर जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, और हमारा एक होता है सिख धर्म से रिलेटेड कुछ फंक्शंस होते हैं जो पूरे सिख सेलिब्रेट करते हैं। ये तो हो गए हमारे धार्मिक त्योहार, मीन समझ आया? नेशनल फेस्टिवल हो गए हमारे, रिलीजियस फेस्टिवल हो गए जो धार्मिक मनाते पूरे देश में है। ये सभी त्योहारों को पूरे देश में जोर शोर से मनाया जाता है। सभी धर्म के लोग मिलजुल कर भी मनाते हैं, कोई एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करता। ये हमारे धार्मिक त्योहार हैं। अब आते हैं हमारे सोशल फेस्टिवल, हमारे सामाजिक त्योहार। ये वो त्योहार हैं जिनमें मान लो हिंदू धर्म है तो जरूरी नहीं है कि वो सभी उस तरह के फेस्टिवल मनाता हो, जैसे बसंत पंचमी, नाग पंचमी या फिर मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पूरे ओवरऑल इंडिया में नहीं मनाई जाती, कुछ हिस्सों में मनाई जाती है। इसी तरह लोहड़ी, लोहड़ी जैसे पंजाब में मनाई जाती है, शायद हरियाणा में इतना उसका क्रेज नहीं है। ये मीन्स एक सोसाइटी के लोग इकट्ठे होकर अपने उस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। ये छोटे लेवल पर होते हैं, ये पूरे ओवरऑल इंडिया में नहीं भी मनाए जाते। हाँ, उन जो सोसाइटी से रिलेटेड लोग हैं जहाँ जहाँ भी इंडिया में रहते हैं वो उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं, मना सकते हैं और मनाते भी हैं। और अदर जो उनके साथ लोग रहते हैं वो भी उनके साथ कोऑपरेट करते हैं और उनके फेस्टिवल में शामिल होते हैं। लेकिन जैसे ओणम हो गया हमारा, इसके साथ ओणम के अलावा हमारे यहाँ सेलिब्रेट होता है बैसाखी और बिहू कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? असम साइड, वहाँ सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं होता। पोंगल, बसंत पंचमी, ये सब हमारे
सोशल फेस्टिवल हैं। सोशल फेस्टिवल में दोबारा सुनिए, बसंत पंचमी, पोंगल, मकर संक्रांति, लोहड़ी, ओणम, बैसाखी, बिहू, ये सब हमारे किस में आते हैं? सोशल फेस्टिवल में। अब मेन डे करते हैं हम, जो हमारे आएंगे इम्पोर्टेंट डे। इम्पोर्टेंट डे कौन कौन से हैं? देखो बेटा, इम्पोर्टेंट डे तो बहुत सारे हैं, कुछ इंटरनेशनल डे हैं, कुछ हमारे नेशनल डे हैं, लेकिन फिर भी आप एनसीसी में जिन डे को करते हैं कि वो कौन से हैं मेन, सबसे पहले आता है हमारा 12th ऑफ जनवरी। इस दिन मनाते हैं नेशनल यूथ डे। कौन सा डे मनाते हैं? नेशनल यूथ डे। फिर आता है हमारा 15th ऑफ जनवरी। इस दिन मनाया जाता है 15 जनवरी को आर्मी डे। 15 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? आर्मी डे। 26 ऑफ जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। इसके बाद आता है 22 मार्च को हम क्या करते हैं सेलिब्रेट? इसमें करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। कौन सा डे? वर्ल्ड वाटर डे। उसके बाद आता है हमारा 21 जून, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 21 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इसके बाद आता है 26 ऑफ जुलाई। 26 ऑफ जुलाई को विजय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विजय दिवस। ये विजय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं जब कारगिल का 1999 में एक ऑपरेशन हुआ था, और वो हमारा 26 जुलाई को हम उसका जो विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। 15th ऑफ अगस्त को हमारा क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे, यानी हमारा क्या आता है? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। अभी 15 अगस्त आपका है, अगस्त का मंथ है, तो क्या है यहाँ पर? 15 अगस्त। फिर आ गया हमारे यहाँ 5th ऑफ सितंबर। 5 सितंबर को हम बनाते हैं टीचर्स डे, अध्यापक दिवस। 2 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? महात्मा गांधी जयंती। 31 ऑफ अक्टूबर को क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। उसको किस वे में सेलिब्रेट करते हैं? यूनिटी डे, एकता दिवस। क्या सेलिब्रेट करते हैं? यूनिटी डे, एकता दिवस। 14 ऑफ नवंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हमारी बर्थ एनिवर्सरी किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? किस वे में सेलिब्रेट करते हैं? चिल्ड्रन डे। इसके बाद है एनसीसी डे। एनसीसी डे सेलिब्रेट करते हैं नवंबर मंथ में जो 4th संडे आता है। नवंबर में जो 4th संडे आता है उस दिन हम एनसीसी डे सेलिब्रेट करते हैं। फ्लैग डे 7th ऑफ दिसंबर को, 7 दिसंबर को फ्लैग डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसके बाद आता है हमारा 16th ऑफ दिसंबर। इस दिन भी हम विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए, विजय दिवस आपके पास दो आ गए। एक आ गया हमारा यहाँ पर 26 ऑफ जुलाई, सेकेंड है 16th ऑफ दिसंबर। 26 ऑफ जुलाई को हमने किया था जब हमारा कारगिल ऑपरेशन था, उसमें विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। और 16th ऑफ दिसंबर को 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इंडिया पाक का जो वॉर हुआ था, उसके लिए हम इसको 16th ऑफ दिसंबर को हम विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थे हमारे मेन इंपॉर्टेंट डे। अब आपने ध्यान रखना है हमारी हेरिटेज में क्या आता है? बिलीव्स, एथिक, वेद, रामायण, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, यानी जो हमारी पुस्तकें हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उपनिषद भी हैं, महाभारत भी है, ये सभी हमारे किस में आते हैं? हमारी हेरिटेज में ऐड होते हैं। हिंदुस्तान के जितने भी कस्टम्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के, कास्ट के और उनके ट्रेडिशंस, ये भी हमारी हेरिटेज है। और साथ में हमारा कल्चर, जो डिफरेंट रेस के लोग आए, नस्ल के लोग आए और यहीं पर आकर इसी संस्कृति में मिल गए, यानी उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति में मिल गई और एक रिच कल्चर यहाँ पर बन गया। फिर हमारे रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। फेस्टिवल्स में आगे हमारे नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और साथ में सोशल फेस्टिवल और इम्पोर्टेंट डे। ये आपके हेरिटेज के मेन पॉइंट है, हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और अपने टॉपिक को अच्छे से करिए। कोई डाउट है तो आप मैम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।